आदरणीय व सम्माननीय व माननीय मेरे परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी, जो कि भारतीय धर्मानुरागियों में मंत्र चिकित्सा पद्धति के पर्यापुरुष एवं मर्यादित वैचारिकी के ध्वजवाहक और निजी रूप से मेरे जीवन को सहज, सरल और संतुलित करने वाले व मुझे पुनः जीवंतता प्रदान करने वाले, जीवन दान देने वाले, जो कि भारत की कोने कोने में अपने आप को बड़े महनीय चिकित्सकों में भटका, लेकिन मुझे वह हर जगह से निराशा हाथ लगी, मुझे नहीं बचा पाए। इस मैं अपने परम पूज्य जो मेरे अत्यंत ही आदरत अभिभावक और जिन्होंने मुझे अपना बेटा, अपना बच्ची, अपनी पुत्री समझकर कलेजे से लगाया है, यही उनकी खूबसूरती है। उनको मैं तहे दिल से उनके चरणों में कृतज्ञ प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस प्रोग्राम बहुत ही भव्य और दिव्य बनाने के लिए मैं एक बार अपने प्रिय सुनील भैया जी के लिए जोरदार सम्मान चाहूंगा। और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी महनीय मान्यवर महानुभाव साधकगण, आप सभी, हम आज एक बहुत ही बहुमूल्य खाने में सुंदर सुंदर मोती की भांति यहाँ उपस्थित हुए। आप बहुत सारी विचार, जो भी प्रार्थनाएं या दुआएं अपने आप में संजोकर बैठे हुए हैं, जो आप यहाँ लेकर आए, मैं कहूँगा शनिदेव महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो आपकी सब पूर्ण करें और आपको उच्चता का मार्ग दिखाएं, आपके जीवन को सही पथ प्रदर्शन करें और आप हमेशा उच्चता के शिखर पर पहुंचे, ऐसी मैं शनिदेव महाराज से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, थोड़ा बहुत उत्तर मैं भी जानता हूँ और कहना चाहूँगा कि मैंने अपने आप को दुनिया में इतने डॉक्टर, ऑपरेशन मेरा हो चुका है, डॉक्टरों ने मेरी नस काट दी, मुझे पागल घोषित कर दिया, मेरे घर वालों ने, मेरे पिता ने तो ये कह दिया इसे कोई खरीदना चाहे तो मैं इसे बेच रहा हूँ। और मैंने हमेशा अपने आप को इतने डॉक्टरों पे बीच, उनके बीच गोता खा रहा था। उन्होंने दवाइयाँ दी, मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को उन्होंने प्रयोगशाला बना दिया था और मेरे साथ पता नहीं उन्होंने किस किस तरीके की खिलवाड़ की। मेरी सैकड़ों जांचें हो चुकी और मैं आपके बीच आज जिनकी कृपा से खड़ा हुआ हूँ, केवल आज अपने गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी का, जिनके बदौलत में आज खड़ा हूँ। मेरी टोटल औकात आज जो भी कुछ है वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की वजह से। तो के लिए जोरदार एक बार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा आप सभी से, विशेष और पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ये भारत देश नकारात्मकता युक्त होता जा रहा है और हम सभी माताएं बहनें, सभी फूल सी बहनें या भाई बहन ये देखे होंगे कि सभी इस समस्या से, ज्यादातर देश का युवा, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग इससे ग्रसित हैं, परेशान हैं, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर केवल एक ही ऐसे महान पुरुष हैं जो बहुत ही अतुल व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनका विराट सौंदर्य, कर्तव्य बोध, जिनकी तेजस्विता, अनकता बहुत ही हमें उस उच्च लेवल तक पहुंचाती है, जिनकी वजह से आज हम बहुत से लोग यहाँ उनके कृपा से बच पाए हैं। बहुत बहुत सुंदर। और मैं कहूँगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए, जिन पर क्रिया हुई है, वह कहीं ना कहीं अपनों के मारे हुए बैठे हैं, वो अपनों के सताए बैठे हुए हैं, क्योंकि न तूफान से जरत पहुंचा, जरा ध्यान से सुनिएगा, न तूफान से जरत पहुंचा, न धारे हमको ले डूबे। जरत कहते नुकसान, न तूफान से जरत पहुंचा, न धारे हमको ले डूबे, जिन्हें हम अपना समझते थे हमारे हमको ले डूबे, तुम्हारे तुमको ले डूबे। वो काली रात के आशिक सुबह आई तो यूं बोले, न सिकवा आसमां से कुछ सितारे हमको ले डूबे, तुम्हारे तुमको ले डूबे और हमारे हमको ले डूबे। तो इन्हीं परेशानियों के बीच गोता खाता हुआ अजब सी रूप शामिल हो गई है रोज जीने, रोज मरने में, पलों को दिन में, दिन को काटकर महीने में। बहन मासूमियां जगती हैं चेहरे पर, पता नहीं कैसे कैसे दर्द है। और आज मैं दुख का विषय ये है कि मैं बहुत ज्यादा तंत्रों के पास भटका, अपने आप को परेशान पाया, लेकिन मेरी चीजें इतनी ज्यादा सिर तक मुझे कवर कर चुकी है। फिर भी मुझे एक उम्मीद, आश पर और विश्वास पर जिंदा हूँ कि आंधियों की जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वही आशियां बनाने की। अगर रसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
तो आप सभी हिम्मत बधाइएगा विश्वास के साथ परंतु गोडे मन भैया जी हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मैं उनके लिए बहुत ज्यादा भावों से विचारों से भरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा। और यदि समय इजाजत है तो और भी कुछ कहूँ कि आज जितने भी विभाग हैं, कार्यालय हैं, वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। अभी भारत देश का चौथा स्तंभ जो कि गुरुदेव मुन भैया जी से टकरा गया, और मैं कहूँ कि बाहर बहुत से उन्होंने कितने उनको बदनाम करने के लिए कितनी साजिशें रखी, कितने उन्हें दल उनके ऊपर लगाए गए, और फिर भी वो आज मैं कहूँगा कि उनकी प्रतिभा, उनका सौंदर्य बढ़ता ही जा रहा है, वह नाकाम रहे। तो उनके लिए कुछ चंद लाइनों के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो। अगली पंक्ति सुनिएगा कि हमारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो, हकीकत में कहीं पर हो न हो आंखों में घर तो हो, हमारे धाम की बातें बताते हैं जमाने को। अगली पंक्ति यदि आप समझ जाएं वो चैनल वाले और अखबार वाले, अगली पंक्ति उनके लिए है कि हमारे धाम की बातें बताते हैं जमाने को, हमें खबरों में रखते हैं मगर सही खबर तो दो, हमें खबरों में रखते हैं मगर सही खबर तो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, किसी भी कहीं पर आप जाते हैं तो ये जितने भी देश के अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, ये अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर मुझे कमी नजर आ रही है। तो उसके लिए मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति मरकर के नरक पहुंचा, उसको हर देश का नरक अलग अलग मिला, जर्मन, कनाडा, फ्रांस। तो उसने सर्वप्रथम जर्मन नरक थोड़ा नजदीक पड़ रहा था, तो उसने जर्मन नरक का उसने वहां के एक उच्च अधिकारी से संपर्क किया और पूछा कि आपके नरक पर रहने की क्या व्यवस्था है। तो उसने कहा कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक चेयर है और बिस्तर पर कीलें लगी हुई है, और एक शैतान आता है, आपको हाजिरी चढ़ाता है और कैंटीन हाजिरी चढ़ाता है और सारा दिन पीटता रहता है। उसने कहा यार ये सही नहीं है, बिस्तर पर कीलें लगी हुई हैं और शैतान आता है, हाजिरी चढ़ाता है, सारा दिन पीटता रहता है, और कीलें धच्चे लगाएगी और कीलें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक चेयर है। तो दूसरे नरक पर पहुंचा तो उसने वहां पाया कि यहाँ पर भी सेम वही व्यवस्था थी, जो कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक चेयर थी और बिस्तर पर कीलें लगी हुई थी और शैतान आता था, हाजिरी चढ़ाता था, पूरे दिन पीटता रहता था। तो कमोवेश उसको हर देश की नरक की व्यवस्था यही लगी। वो हार करके हिंदुस्तान के नरक पर आया। हिंदुस्तान के नरक पर उसने देखा कि 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। उसने देखा यार किसी के पर 4, किसी के पर 3, किसी के पर 8, इस हिंदुस्तान के नरक पर 10 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। तो उसने हिंदुस्तान के एक 4th क्लास के कर्मचारी से संपर्क किया और पूछा कि आपके नरक पर रहने सहने की क्या व्यवस्था है। बोला कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक चेयर है और बिस्तर पर कीलें लगी हुई हैं और शैतान आता है, हाजिरी चढ़ाता है, सारा दिन आपको पीटता रहता है। उसने पूछा भाई सारी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ नहीं पाया कि मैं अभी तक जितने नरकों पर होकर आया हूँ, देश के कई नरकों पर होकर आया हूँ, लेकिन मुझे सेम यही व्यवस्था लगी, लेकिन आपके नरक पर इतनी 10 किलोमीटर लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। तो उसने कहा यार तू बड़ा बेवकूफ है, यहाँ की इलेक्ट्रिक चेयर भी खराब पड़ी रहती है, और दूसरा यहाँ के बिस्तर की कीला भी कोई चुरा ले गया है, और तीसरा हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड डीजीपी अधिकारी आता है और हाजिरी चढ़ाता है, कैंटीन में चला जाता है, उसके पास पीटने के लिए भी समय नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के नरक पर 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जितने भी ये विभाग है, जितने भी ये अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, हम जैसे इनके जो चैनल पर जितने भी ये गलत खबरें दे रहे हैं, हम जैसे युवा पीढ़ी इनको देखकर इन्होंने कानों में जहर घोला है और लोगों को इस तरीके से गलत सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो मैं अगर इनकी सुनता तो आज अपने आप को नहीं बचा पाता। यही है कि मैं आज जिनके यहाँ हूँ और जिनकी वजह से हूँ, सब टोटल मैं इन्हीं की वजह से हूँ। और यदि और कुछ कहना चाहूँ तो आगे बोल सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया था तो डॉक्टर मुझे सुलाने के लिए, देश के दिन कितने डॉक्टर लग गए थे, मुझे सुला नहीं। हार कर मैं सन्निधान में आया, मात्र बोला शांत की कराने से मैं बड़ी चैन की नींद सोया यहाँ पर। जो मुझे गोलियां देते थक गए थे, लेकिन मुझे चैन की नींद सुला नहीं पाए थे। तो मैं कहूँगा
कि शनिदेव महाराज से मैंने कहा कि हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब, कि हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ मैं अब, थे मित्तर मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलकर मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब, बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं, बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूं मैं। अगली पंक्ति जो आपकी तरफ से भी है, आपके भी कहीं न कहीं ऐसे दर्द होंगे, आपके भी ऐसे जख्म होंगे जो आपने झेले होंगे, आप महसूस कीजिएगा, दर्द के साथ महसूस कीजिएगा, दिली एहसास के साथ महसूस कीजिएगा कि हजारों रात का जागा हूँ, सोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलकर मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ अब, तुझे मिलकर मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूँ, बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूँ मैं कि तुझको सौंप कर खुद को खोना चाहता हूँ, कि तुझको सौंप कर खुद को खोना चाहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, आप बहुत ही मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है। और आपके बीच मैं बड़े ही आज मैं पहली बार सच बता दूं इतने लोगों के बीच बोल रहा हूँ, सबसे पहली मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं थोड़ा सा झिझक हेजिटेशन वो सब हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे इसलिए आनंद आता जा रहा है कि आप अच्छा सुन रहे हैं और सही दिली एहसास के साथ सुन रहे हैं। और यही है कि फिर मैंने डॉक्टरों पर जितना भटका उनके लिए ये भी कहा, मैंने कहा जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, बोलिए शनिदेव महाराज की जख्म इतने मिले फिर सिले। आप बहुत पहले ही सुन चुके होंगे लेकिन आज मेरे माध्यम से सुनते हैं। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप इतने बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेंगे कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेंगे कि हम इस जन्म जिए ही नहीं। क्योंकि क्रिया ऐसी है, कुछ लोग इसमें मारे जाते हैं तो कुछ लोग इसमें बन जाते हैं। ये मैं कहूँगा कुछ लोग अगर उन्हें सही ट्रैक नहीं मिल पाता, सही लाइन नहीं मिल पाती, सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तो कुछ लोग इसमें जरूर मारे जाते हैं। अगर मैं सच बात दूं, मैं अगर शनि धाम की दिव्य धरती पर ना आता, शनि धाम की दहलीज पर ना आया होता, तो आज मैं अपने प्राण त्याग चुका होता। इस बात का मैं जीता जागता आपके सामने उदाहरण हूँ। दिल खोलकर कहता हूँ, हाथ उठाकर कहता हूँ, आप आंखों भी सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, वाकई में जिन भावनाओं से मैं भरा हुआ हूँ, मुझे आप बहुत अच्छा लग रहा है। और कहना चाहूँगा कि यहाँ कुछ एक भक्ति एक भजन के माध्यम से आवाज सुना रहा हूँ कि यहाँ मैंने देखा कि जी रहे हैं लोग कैसे, जी रहे हैं लोग कैसे, आज के वातावरण में, आज के वातावरण में, जाप में दिन डूब जाता, जाप में दिन डूब जाता। एक दिन गुरुजी सबका जाप करके गए थे, तो रात्रि में जाप का इतना प्रभाव पड़ा कि रात्रि में सभी फूल सी बहनें और माताएं हाजिरी लेने लगी और कोई मुझ जैसे भाई यहाँ हाजिरी लेने लगे। तो मैंने कहा जाप में दिन डूब जाता, रात कटती हाजरी में, रात कटती हाजरी में, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, आज के वातावरण में, आज के वातावरण में, लक्ष्मणों का हाथ रहता, लक्ष्मणों का हाथ रहता, आज के सीताहरण में, आज के सीताहरण में, आदमी झूठा खड़ा है, आदमी झूठा खड़ा है, सभ्य
सभ्यता के आवरण में, सभ्यता के आवरण में भीट जुगनू गुनगुनाते, भीट जुगनू गुनगुनाते। देख यौवन चांदनी का, देख यौवन चांदनी का। ढूंढते हैं दोस्त बगुले, ढूंढते हैं दोस्त बगुले। हंस के भी आचरण में, हंस के भी आचरण में जी रहे हैं लोग कैसे। आज के वातावरण में, आज के वातावरण में नींद जाप में दिन डूब जाता, रात कटती हाजरी में, रात कटती हाजरी में। बहुत सुंदर। मैं एक और आपको गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसकी मंजिल का रुख बेनिशा है, कि जिसकी मंजिल का रुख बेनिशा है, वो काम आने के काबिल नहीं है। वो जिसकी मंजिल का रुख बेनिशा है, वो काम आने के काबिल नहीं है। वो मुसाफिर की राहे कफन है, वो मुसाफिर की राहे कफन है। वो आने जाने के काबिल नहीं है। यूं तो दिल बेचते हैं हजारों, यूं तो दिल बेचते हैं हजारों। उनके लाखों खरीदार भी हैं। जिसके दिल में न दर्दे वतन हो, जिसके दिल में न दर्दे वतन हो, वो दिल लगाने के काबिल नहीं है। जिसके दिल में न दर्दे वतन हो। हम तो जुल्मों की हस्ती मिटा दे, हम तो जुल्मों की हस्ती मिटा दे। हम तो प्रेतों की हस्ती मिटाने अपने घर को जला कर चले हैं। तुम बुझाने की कोशिश न करना, ये बुझाने के काबिल नहीं है। हाले दिल जो भी तापे सतर हम, हाले दिल जो भी तापे सतर हम। तुमको पैसे नजर कर चुके हैं। बात ऐसी क्या बाकी रही है, बात ऐसी क्या बाकी रही है, जो बताने के काबिल नहीं है। चोट खाई हुई है मोहब्बत, चोट खाई हुई है मोहब्बत। तीनों दुनिया से ये बेखबर है। नागहां इसको नागर न छेड़ो, ये मुस्कराने के काबिल नहीं है। जिसकी मंजिल का रुख बेनिशा है, वो दिल लगाने के काबिल जिसके नहीं। दिल में दर्द हो, हजारों लाखों कांटे छुपे हुए हो और अभी अभी उसके जख्म किसी ने सहलाए हो, ऐसे बच्चे के पास बोलने के लिए सुबह से लेकर रात तक कम होती है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है प्रथम कुमार से और अनुभव भी उसने बताया है। तो समय का वैल्यूएबल यानी कि मूल्यांकन करते हुए हमें बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुभव को बताना है और जिन्होंने लिख लिया है वो हाथ खड़े करेंगे। जिन्होंने लिख लिया है, जिन्होंने लिख लिया है वो अपना पर्चा, कोई एक खड़ा हो जाए, दो लोग खड़े हो जाए।